हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स में। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा, उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, दिया गया है यहां पे यदि x प्लस 1/x बराबर में 2 हो तो हमको बताना है x³ प्लस में 1/x³ बराबर क्या होगा, यही हमको बताना है। तो चलिए लगाने का प्रयास कीजिए और बताइए कितना आएगा। इसमें जो फार्मूला लगेगा उसको हमने आपको पहले बता दिया है, पिछली क्लास में बता दिया है। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लीजिए, ताकि जितने फार्मूले हमने आपको बताए हैं वो आपको अच्छी तरीके से आ जाएं। उसके बाद अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि अगर x प्लस 1/x बराबर a हो, अगर x प्लस 1/x बराबर a हो और हमको वैल्यू फाइंड करनी हो x³ प्लस में 1/x³, तो हमारा हो जाता है a², और अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे हो जाएगा -3 और a। तो हमने आपको बताया था कि अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया गया हो और हमसे पूछा जाए x³ प्लस में 1/x³ की वैल्यू, तब क्या हो जाएगा a³ माइनस में 3a, a³ माइनस में 3a। तो यहां पे हमको क्या बताना है, x³ प्लस में 1/x³ बताना है। तो हमको कौन सा फार्मूला चाहिए, तो हमको ये वाला फार्मूला चाहिए, a³ माइनस में 3a। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमको बताना है x³ प्लस में 1/x³। तो हम क्या करेंगे, यहां पे a³ माइनस में 3a। अब यहां पे a क्या है, तो a हमारा 2 है। कितना है, 2 है। तो यहां पे लिख देंगे 2 का q माइनस में 3 इंटू में a कितना है, तो 2 है, यहां पे लिख देंगे 2। अब देखिए यहां पे 2q का मतलब क्या होता है, 8 होता है। तो यहां 8 माइनस में 2 तिहाई 6, तो 8 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो जो इसका आंसर निकल के आया वो कितना आ गया, तो 2 आ गया। तो उम्मीद है कि इस सवाल को, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है यदि x माइनस 1/x बराबर 1/2 हो तो 4x² प्लस में 4/x² बराबर क्या होगा। दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 1/2 हो, तो हमको बताना है 4x² प्लस में 4/x²। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलिए लगाने का प्रयास कीजिए, बताइए कितना आएगा। देखिए यहां पे क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो आप इस 4 को देख के घबराइए नहीं, इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं उसको आप देखिए। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे 4 है और यहां पे भी 4 है, तो हम 4 को यहां पे कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम 4 को यहां पे बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस में 1/x², ये हमारा बच जाएगा। अब हम इसकी जो है वैल्यू निकालना जानते हैं, किसके, x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालना हमने आपको सिखा दिया है और आप अच्छे से जानते भी होंगे। तब यहां पे दिया गया है x माइनस 1/x बराबर में 1/2, और अगर हमको वैल्यू पता करना हो x² प्लस 1/x² की, तब हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तब हमारा फार्मूला निकलता है a² और प्लस में 2।
तब जो हमारा फार्मूला निकल के आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस में 2। अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पे ए कितना है, तो ये हमारा 1/2 है, तो हम यहां रखेंगे 1/2 का स्क्वायर और प्लस में 2, प्लस में 2। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/4 और प्लस में 2 हो जाएगा। 1/4 और प्लस में 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 1 9, 9/4। तो यहां पे जो हमारा इसकी वैल्यू निकल के आई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकल के आई, वो कितना आ गई, तो आ गई 9/4, 9/4। इतना हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब यहां पे क्या बचा है, 4 बचा है, तो यहां पे हम 4 गुणा कर देंगे। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, 4 से 4 कट गया तो कितना बचा, तो 9 बचा। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, तो 9 आ गया। तो यहां पे आपको 4 देख के घबराने की जरूरत नहीं थी, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हमने 4 कॉमन ले लिया तो हमको बच गया इतना। इतने की वैल्यू निकालना हम अच्छे से जानते हैं। तो यहां पे 4 और यहां पे क्या है, गुणा है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी और यहां पे 4 है तो 4 से हम गुणा कर देंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है x प्लस में 1/x बराबर में √3 और हमको बताना है x³ प्लस में 1/x³ बराबर में क्या होगा। चलिए निकाल के बताइए। चलिए देखिए, तो इसको हम कैसे करेंगे। अभी हमने आपको फार्मूला बताया, क्या बताया कि अगर हमको x³ प्लस में 1/x³ निकालना है तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहां पे लगेगा a³ माइनस में 3a। यहां पे माइनस क्यों आया, कोई बताएगा। यहां पे इसलिए आया क्योंकि ये प्लस में है। अगर ये प्लस में है तो यहां पे माइनस आएगा, अगर ये यहां पे माइनस होता तो यहां पे क्या आता, तो प्लस आता। अब यहां पे a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, तो यहां पे √3 है, इसका क्यूब माइनस में 3 इंटू में √3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे √3 का पावर क्यूब है, तो कितना यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 3 और √3। यहां पे माइनस है तो माइनस, यहां पे क्या आएगा 3 √3। इतना आप इसको समझ गए होंगे। यहां पे क्या है, √3 का क्यूब है, तो हम इसको जब खोलेंगे तो कितना आएगा, 3 √3 आएगा। और माइनस में यहां पे 3 इंटू में √3, तो यहां पे इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो हमारा जो आंसर आया कितना आया, 0 आ गया। यहां पे जो हमारा आंसर निकल के आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। यहां पे इसको आप एक बार देख लीजिए, यहां पे जो √3 है, यहां पे क्या है, √3 है। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार। तो इसको जब हम 3 बार गुणा करेंगे, √3 गुणे √3 और गुणे में √3, तो कितना निकल के आएगा, तो यही तो आएगा, यही तो आएगा। तो वही चीज हमने यहां पे लिख दिया है। तो जो हमारा यहां पे आंसर निकल के आया कितना आया, 0 आया। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है m प्लस 1/m-2 और बराबर में 4 हो, तो हमको बताना है m-2 का स्क्वायर प्लस में 1/m-2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही हमको बताना है। तो कोई बताएगा कितना आएगा? चलिए देखिए तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए यहां पे क्या है, m-2 है, यहां पे क्या है, m-2 है, तो यहां भी m-2 और यहां भी m-2 है, लेकिन यहां पे क्या है, नीचे ही केवल m-2 है, ऊपर में नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसको देखिए। अगर इसको भी m-2 करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए उसको। तो हम क्या करेंगे, यहां भी हम -2 कर देंगे और यहां भी -2 कर देंगे। देखिए यहां पे क्या कर दिया हमने, यहां पे हमने m-2 कर दिया प्लस में 1/m-2 बराबर में, अगर हमने यहां पे -2 किया है तो हमने दूसरे साइड भी -2 कर दिया है ताकि यहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमने भी यहां पे -2 कर दिया। अब हमारा क्या हो जाएगा, दोनों साइड का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अब देखिए अगर हम इसको a मानते हैं और इसको हम a मानते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा a प्लस में 1/a हो जाएगा, और यहां पे बराबर में 4 में से 2 गए, 2 हो गया। अब हम तो इसको जानते ही करना, a प्लस 1/a बराबर में 2। तो अगर हमको पूछा जाए a स्क्वायर प्लस में 1/a² बराबर क्या होगा, तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। यहां पे क्या करेंगे, a स्क्वायर और यहां पे -2, a² -2, यही हमारा फार्मूला लगता है। कब, जब हमको निकालना होता है a² प्लस में 1/a²। तो हम यहां पे क्या करेंगे, a², तो a हमारा क्या है, तो a हमारा क्या कितना है, तो 2 है। कितना है, 2 है। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर -2। अब यहां पे क्या आ गया, 2 दूनी 4, यहां पे आ गया 2 दूनी 4 और -2, तो कितना आंसर आया, तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 2। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है x प्लस 1/x बराबर में कितना दिया गया है, 3 हो, तो हमको बताना है x³ प्लस में 1/x³ भागे में x² प्लस में 1/x² का मान क्या होगा, यही हमको बताना है। तो यहां पे हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमको x³ प्लस में 1/x³ का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद x² प्लस 1/x² का मान यहां पे निकालना पड़ेगा। जब इसका मान निकल जाएगा और इसका मान निकल जाएगा तो बीच में क्या है, डिवाइड है, भाग है, तो हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहां पे क्या है, x प्लस 1/x बराबर में 3 है, तो हम इसको निकालना जानते हैं, x³
प्लस में 1 अपान में एक्स क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस में 3a। जो हमारा फार्मूला निकलता है इसको निकालने के लिए एक्स क्यू प्लस 1 अपान में एक्स क्यू वो क्या होता है, ए क्यू माइनस में 3a। अब हम इसको रखेंगे तो ए क्यू, ए क्या है तो 3 है, यहां पे 3 का क्यू माइनस में 3 इंटू में 3, यहां पे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और माइनस में 3 त्रिका 9। अब हम 27 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 18 आएगा। तो हमको जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई, तो 18 आ गई। इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई, 18 आई। अब बचा क्या है, ये निकालना। क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपान में एक्स स्क्वायर। अगर इसको निकालना हुआ तब फार्मूला क्या लगता है, तो लगता है ए स्क्वायर माइनस में 2, माइनस में 2। तो यहां पे ए क्या है, तो ए 3 है, 3 का स्क्वायर और माइनस में 2, 3 त्रिका 9 माइनस में 2 कितना आ गया, 7 आ गया। जो इसका वैल्यू निकल के आया, इसका कितना आ गया, तो 7 आ गया। तो यहां पे क्या है, डिवाइड है, बीच में क्या है, डिवाइड है। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा, 18/7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा यहां जो आंसर आया वो आया 18/7। तो आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 1 और बराबर में 0, और हमको बताना है एक्स क्यू प्लस में 1 अपान एक्स क्यू बराबर क्या होगा। चलिए देखिए, तो यहां पे क्या है, यहां पे हमको क्या है, इक्वेशन दिया गया है। यहां पे क्या है, एक इक्वेशन जैसा दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट में इसको लाएंगे, इस फॉर्मेट में हम इसको लाएंगे। तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहां पे इसको x से भाग कर देंगे, इसको x से भाग कर देंगे और इसको x से भाग कर देंगे। देखिए तो क्या आता है, यहां पे है एक्स स्क्वायर और भागे में x, कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस में कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहां 1 अपान में x बराबर में 0, इतना बच गया। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए हमको चाहिए क्या, x प्लस 1 अपान एक्स चाहिए। तो यहां पे x प्लस में 1 अपान एक्स बराबर में यहां -6 है, उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि केवल 6 हो जाएगा। अब देखिए हमारा इस फॉर्मेट में आ गया, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर में 6। अब हम यहां से एक्स क्यू प्लस में 1 अपान एक्स क्यू निकाल सकते हैं। अगर हमको मालूम है x प्लस 1 अपान एक्स बराबर a, तो हम एक्स क्यू प्लस 1 अपान एक्स क्यू आराम से निकाल सकते हैं। जो इसका फार्मूला आता है वो आप जानते होंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो ए क्यू माइनस में 3a, ए क्यू माइनस में 3a। अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। चलिए अब यहां पे a कितना है, तो a है हमारा 6 है, यहां पे रखेंगे 6 का क्यूब माइनस में 3a। अब यहां पे 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब यहां पे क्या होगा, a कितना है, तो हमारा 6 है, यहां पे हम 6 लिख देंगे। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 36 और 36 छक्का 216 माइनस में 6 त्रिक 18, तो कितना आएगा 216 माइनस में 18, तो हमारा आ जाएगा 198। तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो कितना आ गया, 198। तो हमारा आंसर 198।
तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है x प्लस में 1/x-2 और बराबर में 6 हो तो x-2 का क्यूब प्लस में 1/x-2 का क्यूब कितना होगा। चलिए करके बताइए। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था पिछला वाला, उसी तरह ये भी है, उसी टाइप का है। तो चलिए करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, अब देखिए यहां पे x-2 है और यहां पे क्या है x है। तो हम कर क्या सकते हैं, अगर हमको यहां भी x-2 चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए ही, क्योंकि a प्लस में 1/a होता है, x प्लस में 1/x होता है। तो यहां पे x-2 है, यहां पे केवल x है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पे -2 करना है तो हमको यहां भी -2 करना पड़ेगा। तो हम यहां पे क्या कर देंगे, x के पास -2 कर देंगे प्लस में 1/x-2, लेकिन हमको यहां भी -2 करना पड़ेगा, यहां भी हमको -2 लगाना पड़ेगा। अब दोनों साइड का -2 हो गया है तो हमारा दोनों साइड का क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। तो अब हम देखिए, अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया, a प्लस में 1/a हो गया और बराबर में 6 में से 2 गए तो 4 हो गया। अब हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमको a प्लस 1/a बराबर 4 मालूम है तो हम a क्यूब, यहां क्या है क्यूब है, प्लस 1/a क्यूब निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। तो यहां पे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का फार्मूला आता है, क्या होता है, तो a क्यूब और माइनस में 3a, a क्यूब माइनस में 3a। तो यहां पे a कितना है, तो a हमारा 4 है, यहां पे जो a है 4 है, तो हम यहां रखेंगे 4 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 4। यहां पे 4 का क्यूब मतलब 64, यहां पे 12। तो 64 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 52 आएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, 52 आ गया। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर में 0। तो हमको बताना क्या है, एक्स क्यूब प्लस में 1/x3। चलिए करके बताइए कितना आएगा। अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको करके बताया है, तो उसी टाइप का ये भी है, तो उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो इसको हम कैसे करेंगे। यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर में 0। ये क्या है, एक इक्वेशन जैसा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको इस टाइप में, इस फॉर्म में, इस स्टाइल में इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सब में x से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, x से भाग कर देंगे। तो अब हम भाग करेंगे तो कितना बचेगा, यहां पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में x है, तो x कट गया, बचा x, माइनस में x कट गया, कितना बचा 3, और यहां पे प्लस, यहां क्या बचा 1/x और बराबर में 0 बच गया, 1/0 बच गया। अब हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1/x बराबर में -3 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा।
अब हमको यहां पे ये वाला फॉर्मेट हमको मिल गया। क्या मिल गया? x प्लस 1/x बराबर में a। अब हम यहां से निकाल सकते हैं क्या? एक्स क्यू प्लस में 1/x3। तो हमको पता है फार्मूला, अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या होगा? माइनस होगा। कौन सा फार्मूला? AQ माइनस में 3a। AQ माइनस में 3a। ये फार्मूला कब लगता है? जब हमको निकालना हो XQ प्लस में 1/x3, तो हमारा जो फार्मूला आएगा AQ माइनस में 3a। अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या आएगा? माइनस आएगा। यहां पे अगर माइनस है तो यहां पे क्या आएगा? प्लस आएगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो यहां पे AQ है, तो A क्या है हमारा? A हमारा 3 है। कितना है? 3 है। तो 3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 3, 3 3 का 9 3 27 माइनस में 3 3 का 9, 27 माइनस में 9 कितना आएगा? 18 आएगा। जो हमारा आंसर आया कितना आ गया? 18 आ गया। तो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x का पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 बराबर क्या होगा? चलिए दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x का पावर 8 प्लस में 1/x का पावर 8 बराबर क्या होगा? चलिए देखिए, तो यहां पे हमको दिया गया है x प्लस 1/x बराबर में 2। तो हमको बताना क्या है? x का पावर 8 बताना है। हमको क्या बताना है? x का पावर 8 बताना है। तो हम करेंगे कैसे इसको? अगर हमको इतना मालूम है तो हम x स्क्वायर प्लस में 1/x² का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये क्या है? इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है? 2 है। कितना है ये? 2 गुना है। तो हम 2 गुने का निकालना जानते हैं। क्या होता है? a² और माइनस में 2 होता है। a² माइनस में 2 होता है। तो यहां पे a कितना है? 2 है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 कितना आ गया? 2 आ गया। यहां पे x² प्लस 1/x² बराबर कितना आया? तो 2 आ गया। अब हम x का पावर 4 प्लस में 1/x का पावर 4 बराबर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहां पे पावर 2 है, यहां पे 4 है, ये भी क्या है? 2 गुना है। तो इसका भी हमको फार्मूला पता है। क्या होता है? तो a² माइनस में 2, a² माइनस में 2 वही वाला फार्मूला लगता है। कब? जब हमको डबल जाना होता है। जैसे हम यहां से निकालते आए हैं x प्लस 1/x बराबर में a, और हमको निकालना होता है x² प्लस में 1/x²। तो हम क्या करते हैं? a² माइनस 2 करते हैं। तो यहां पे हम a² माइनस में 2, तो यहां पे a कितना है? तो a हमारा 2 है। इसके लिए a कितना था? तो ये था। इसके लिए ये था। इसके लिए क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो यहां पे हम 2 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना आएगा? तो यहां पे भी 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब हमने x का पावर 4 निकाल लिया है, तो हम x का पावर 8 भी निकाल सकते हैं। कैसे? x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8। अब देखिए यहां पे पावर 4 है और यहां पे पावर 8 है, ये भी क्या है? 2 गुना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? वही वाला। कौन सा? a² माइनस में 2, a² माइनस में 2। तो इसके लिए a कौन सा होगा? तो a होगा, ये वाला। तो यहां पे 2² माइनस में 2 कितना आएगा? 4 माइनस 2 बराबर में 2। जो इसका फाइनल आंसर आया कितना आया? तो 2 आ गया। तो जो हमारा इसका फाइनल आंसर आया वो हमारा 2 होगा।
तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, आप चीजों को समझे होंगे और पढ़े होंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।